इस तरह से प्रवक्ता टीवी पे आके लड़ने लगते हैं और आपको लगता है हाँ बड़ा ज़रूर है यार, ये सही कर रहा है, ये हिंदुओं को अब तो बता ही देना, मुसलमानों का कोई मौलाना बैठा हुआ है, भाड़े पे लाया गया है और वो लड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और 24 घंटा चल रहा है, 24 घंटा इस देश में चल रहा है। लग रहा था कि लोग मतलब अभी तक जी कैसे रहे थे भाई, इतना सारा गुस्सा लेके। तो ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट गायब कर दिया गया। अब इसमें सिर्फ एक लाइन की बात चलती थी कि ये अर्बन नक्सल हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये उस मीम का एक्सटेंशन था। अब वो एक्सटेंशन पता है कहां गया? टीवी, ट्विटर और फेसबुक में आया तो उसी तरह से एक एक लाइन में बोला गया। तो ये मीम और उसका एक तरह से ट्रांसफर, हमारी भाषा भी मीम की भाषा होती जा रही है। अब असली जो है आदमी अपने आप में मीम बन गया है। और नौटंकी देखिए, बाहर जाकर हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, कॉलेज में ताला लगा के। भाई कैसे बन जाएंगे आप विश्वगुरु? आप बताइए ना, कितने लोगों को आप बाहर की यूनिवर्सिटी में भेज देंगे? तो ये हुआ हिस्ट्री के साथ। वो एक लाइन की हिस्ट्री बता देते हैं कि कांग्रेस ने बांट दिया। अब आप फोटो देखिए, बांटने की बहुत तरह की परिस्थितियां थी। इतिहास क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, टीवी और पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाएगा तो ये टिकटॉक की तरह पढ़ाया जाएगा और आप शाम को पार्क में जमा हो जाएंगे। आज वो बड़ा अच्छा, कांग्रेस ने गलत करा, ये नेहरू ने बांट दिया। और जिस मीटिंग में नेहरू के साथ सरदार पटेल बैठे हैं, उनकी मूर्ति बना रहे हैं आप, ये हमारे एकता के प्रतीक हैं। और उनके बगल में बैठे हुए हैं जो वो कह रहे हैं ये इन्होंने बांट दिया। तो ये कैसी कांग्रेस थी कि एक बांटने वाला था, एक जोड़ने वाला था? ऐसे हो सकता है क्या? और कह रहे हैं हम ऐसा इतिहास लिखवाएंगे जो चिरंजीवी हो। ये आशीर्वाद कब से देने लगे? सौभाग्यवती हो, बाल बच्चे हो, चिरंजीवी हो, पोते हो, मतलब ये सब क्या है सर? तो कुछ तो लगाइए ना, हम तो सवाल करेंगे ना इस चीज को लेके कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि चीजों को समझने की जरूरत थी। ये काम मीडिया करता तो नॉलेज इनइक्वालिटी हमारे समाज में पैदा हो गई। अमीरी, गरीबी, हेल्थ की इनइक्वालिटी तो है, नॉलेज इनइक्वालिटी पैदा हो गई। और उस गैप को भरने के लिए आया व्हाट्सएप और टेलीविजन को लगाकर। जो लोग हम पर भरोसे के साथ देखते थे कि ये लोग हमको बताएगा, अखबारों में चीज़ों को समझाया जाएगा, वो काम बंद करके आप जाकर देखिए कि पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक विचारधारा का एक तरह से वो उसको भी उसकी अच्छी चीज़ें बताते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उस विचारधारा में अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। 24 घंटा मुसलमान 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 चलता रहता है। ऐसा क्या हो गया है भाई? चले जाओ उसके घरों में, जाकर दरवाजा खोल के देख लो, देख लो। अगर इतनी नफरत हो गई है तो देख लो जाके कि वो आपका ही है, आपके बगल में बैठता होगा, पढ़ता होगा। देख लो ना, सब मिलके ही तो लड़े थे इस देश के लिए। और कितना किसको कितना डराओगे? इसलिए कि आपके पास टीवी चैनल है। ये आपके देश में हुआ तो इसलिए लगता है कि समझिए कि इस टेलीविजन के खेल को, कि टेलीविजन आपकी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है आपके सामने। कोई मजाक में या फिर किसी भी प्रकार के रिएक्शन में ये बात नहीं बोलता कि आप टीवी देखना छोड़ दें। बहुत सोच समझ के बोलता हूं। और अगर आप देख रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, सवालों को अप्लाई कीजिए, देखिए, सोचिए कि ये क्या दिखा रहा है। फिर आप समझ जाएंगे कि इसका खेल क्या चल रहा है। रात को जो एंकर आ रहा है, जिसको अच्छा खाया पिया, जिम में जाकर, बहुत सारे एंकर फिट भी हैं आजकल, तो उससे पता चलता है कि अपने ही मोहल्ले में नहीं गए होंगे कई साल से घूमने जिम के अलावा, लेकिन फिट है, अच्छी बात है, हेल्थ होना चाहिए। तो वो रात को आके इतनी जहर क्यों फैलाते हो भाई? तुम इतने हेल्दी लग रहे हो, तुम इतने हैंडसम भी लग रहे हो, सब लग रहे हो, तुम इतनी नफरत क्यों फैला रहे हो? क्या कमी रह गई है तुम्हारे में? तो कुछ ये समाज को इस तरह से बदलने की कोशिश की गई टेलीविजन के जरिए, अखबारों के जरिए, और अब कह रहे हैं हमें माध्यम की जरूरत नहीं है। तो चलिए कुछ टीवी पे अब शांति आ जाएगी जब इन्हें जरूरत नहीं होगी। तो फ्यूचर, मुझे नहीं लगता कि हम अंधेरे में हैं। हिंदुस्तान के लोगों की एक फितरत है, कोई ना कोई एक खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। कोई कहीं से लाला लाजपत राय पैदा हो जाएंगे, कहीं से तिलक पैदा हो जाएंगे, कहीं से गोखले चले आएंगे, कहीं से सुब्रमण्यम भारती चले आएंगे, कोई भी चला आएगा कहीं से। आप टीवी की तरफ देश मत देखो, देश की तरफ देश देखो। वहां से लोग, हमारे नौजवान चले आ रहे हैं। और हर बात को चुनाव के रिजल्ट से मत देखो। बहस शुरू नहीं होती कि टीवी वाला सर्वे करने लगता है 50% आर स्टिल विथ हिम। तो हमने कब कहा कि 100% लोग उनके साथ नहीं हैं?
हमारी लड़ाई तो बातों की लड़ाई है ना भाई। 100% हो जाए, हम तो चाहते हैं कि 100% हो जाए। तो इस तरह से चीजें आपको टीवी सर्वे के जरिए और मुहावरों वाले जुमलों के जरिए, जिसमें अंग्रेजी के शब्द होते हैं मतलब नहीं होता, हिंदी की भी यही बीमारी है, वो इस्तेमाल हो रहा है। मत देखिए इस तरह से, आप देखने लगते हैं अरे बाप 48% डिक्लाइन, 46% अप, पॉपुलैरिटी गो अप या डाउन, नीचे, लगता है नहीं नहीं अभी ठीक है 400 सीट आ जाएगा। नहीं नहीं, अभी का सवाल वो सवाल नहीं है। अभी का सवाल है कि हम जिन सवालों को लेकर गुजर रहे हैं, जिन आशंकाओं से लेकर गुजर रहे हैं, हमारे अपने ही वतन के लोगों के दिमाग में बैठ गया है, उस सवाल का जवाब देना, उसको दूर करना, जाकर उनको गले लगाने की बात थी। आपको समझना है कि वो आपको क्या एजुकेट कर रहे हैं, किस रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। आप तो उन्हें सही रास्ते पे ले जा रहे हो, जहां वो जाना चाहते हैं, 2+1 लोग जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां आप हमेशा के लिए उनको पहुंचाए रखना चाहते हो। लेकिन वो आपके बच्चों को कहां ले जाना चाहते हैं? जिस यूपी में 10 लाख बच्चे पिछले साल हिंदी में फेल हो गए, और इस बार निबंध की परीक्षा लेकर परीक्षा में पास हुए बच्चों को परीक्षा पे चर्चा के लिए बुलाया गया था, और उन्हें असफलता का लेक्चर दिया जा रहा था। असफलता से घबराना नहीं है भाई, वो तो पास करके आया, वो क्यों घबराएगा? जो पास नहीं हुआ था उसको लाके बोलना था ना। तब लगता कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े हैं, अच्छी बात करें, बच्चों घबराना नहीं, तुम इस परीक्षा में फेल हो गए थे लेकिन हम हैं तुम्हारे पास। 2 स्टेडियम रखते, आधा घंटा यहां बोलते, आधा घंटा वहां बोलते, ये भी हो सकता था।